प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में लिया जाना है। तो उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई थी, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया था, जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि जीके जीएस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। तो 50 में बच्चे 40 प्रश्न करके आए थे। 35 से 40 के बीच में उनका जो एवरेज था, 35 से 40 के बीच में बच्चे प्रश्न करके आए थे। तो मैं आपको बराबर एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करवा भी रहा हूं, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी जो भी हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये इसका नेतृत्व जो है कुंदुकुरी वेरीशलगम के द्वारा किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। मलयालम को नव वर्ष को केरल में विशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशु कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा खालिस्तान तक होती है। विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा 200 से 200 mm होती है। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, एस वलेस व जंत्री को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, चावल की निम्नलिखित में से किस किस्म को भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में असाधारण उपज के साथ उगाया जाता है। IRV। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये किस संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो IOA के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 खालिस्तान की स्थापना से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना
हीरापुर में स्थापित किया। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? मामलुक शैली की स्थापत्य कला गुलाम वंश से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्ष बाद यशोवर्मन ने कन्नौज की सत्ता संभाली। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के साथ निम्नलिखित राज्यों का मिलान करें। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है वो देख लीजिए आप लोग। तो इसमें देखिए आपका जो गुजरात है, इसका गरीबी रेखा जो जनसंख्या का जो है वो कितना है, 16.63%। इसके बाद आपका आ जाता है हरियाणा। हरियाणा का कितना है, 11.16। हिमाचल प्रदेश का 8.06%। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं या मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं SiO2, AiO2O3। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि केलुचरण महापात्र का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक हैं J.K. राउलिंग। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? करेज एंड कन्विक्शन। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण का कार्य किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। मैग्नीशियम। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कथकली का गायन प्रदर्शन पारंपरिक रूप से खालिस्तान में किया जाता है। कथकली का गायन प्रदर्शन पारंपरिक रूप से संस्कृत मलयालम में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि पंजाब में बहने वाली 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद नाम दिया गया। ये नदियां अतः किस सागर में गिरती? तो ये जो नदियां हैं ना, ये अरब सागर में गिरती। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल कौन है? जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से? तो मेरे प्यारे साथियों, ओवल स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु क्या है? 62 वर्ष। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा पारिस्थितिक नियम कहता है कि गर्म जलवायु में शरीर का रूप या आकार रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोल और सुगठित होता है? एलन का नियम। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ? इंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो जीके सेक्शन से जो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखना है। 2023 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और 24 के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, और बाकी की जीके जो आएगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं में से आएगी। अगला हमारा प्रश्न है, शदिया धुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? 54.6%। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हो गया रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के सभी संक्रमण धातुएं हैं? CuFeNiTi। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विडाल टेस्ट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। स्तंभ ए वन्यजीव अभ्यारण्यों का स्तंभ बी में उनके संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद गुइंडी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, और काजीरंगा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। गलत हो गया, फिर से आप मिलान कर लीजिए। तानसा का हो जाएगा महाराष्ट्र से, इसके बाद गुइडी का हो जाएगा तमिलनाडु से, ओरछा का हो जाएगा मध्य प्रदेश से, काजीरंगा का असम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पतकुमा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, A, B और C। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 m होती है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में स्थित। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बृहत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है? तो बृहत संहिता जो है ना ये खगोल विषय का ग्रंथ है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? भरतनाट्यम। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश जो है ना कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवाश्मवीय कशाप फ्लैजिला के कितने घटक होते हैं? कुल 3 घटक होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था? 1830। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? वास्तविक प्रवाह मुद्रा प्रवाह से अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ट्राइब्रोमोएथेन किस ब्रोमोनेटेड कार्बनिक विलायक का एक पर्याप्त है? ब्रोमोफार्म। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो मेरे प्यारे साथियों, नमक सत्याग्रह का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा।